साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के टॉपिक को। तो दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राज्य सरकार संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद 152 से लगा के 231 तक राज्यपाल का उल्लेख है। इसके बाद में दोस्तों कि राज्य सरकार में होता है दोस्तों कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य न्यायपालिका। ये दोस्तों होती हैं राज्य सरकार में। जो राज्य में कार्यपालिका का अनुच्छेद है 153 से 159 तक, जो राज्य की कार्यपालिका है। 168 से लगाकर 213 तक राज्य विधायिका का है और राज्य न्यायपालिका का अनुच्छेद है वो 214 से लगाकर 231 तक है। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कई बार यह एग्जाम में आ चुका है कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और कौन होते हैं दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। इसमें से हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल को। इसमें फिर पढ़ेंगे कि राज्यपाल का पद संवैधानिक तथा गरिमामय है। राज्यपाल का पद कैसा है? संवैधानिक है और गरिमामय है। और राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्य की नाम मात्र की शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करता है और राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था, तो इसका जो अनुच्छेद है वो 152 से जो 231 तक है। अनुच्छेद 152 में राज्य की जो परिभाषा उसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 153 में राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। इसमें दोस्तों नोट करके कुछ बताया गया है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के तहत। यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो बनाया जा सकता है। दोस्तों यह फैक्ट कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल जो कौन से संविधान संशोधन के तहत एक से अधिक जो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है। राज्य प्रमुख का जो पद है वो राज्यपाल पद में बदल गया है। तो दोस्तों राज्य का प्रमुख होता है उसका पद है वो राज्यपाल में बदल दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया और राज्यपाल एक राज्य का जो राज्यपाल अथवा राज्यों का अतिरिक्त प्रभार होता है। समयावधि जो निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है। इसके बाद में दोस्तों 26 अगस्त 2014 को राज्य जो सचिवालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसके अनुसार राज्यपाल को महामहिम या हिज एक्सीलेंसी या राज्यपाल महोदय, माननीय, जो राज्यपाल आदि शब्दों से संबोधित किया गया। तो दोस्तों यह जो माननीय राज्यपाल कब संबोधित किया गया? तो 26 अगस्त 2014 को। ठीक है दोस्तों। तथा उनके नाम से पूर्व श्रीमान, श्रीमती या सुश्री ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अनुच्छेद 153। 153 3 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य का वर्तमान जो वेतन कितना है दोस्तों? तो 3,50,000 रुपये जो वेतन है। इसमें नोट करके बता रखा है दोस्तों कि जब राज्यपाल 2 राज्यों का जो कार्यभार संभाल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसे वेतन दोनों राज्यों की संचित निधि से अनुपातिक रूप से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में राज्य निधि, जो निधि की बात करते हैं, आकस्मिक निधन निधि जो आपदा के समय संचित निधि में आते हैं, मशीनों में की जाती है और राज्य का धर्म कार्य चलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से संचालित हैं।
और केंद्र में राष्ट्रपति के जो समान पद है वो राज्य में राज्यपाल का है। तो दोस्तों यह भी आ सकता है कि जो केंद्र में राष्ट्रपति के जो समान पद हैं वो राज्य में किसका होता है, तो दोस्तों राज्यपाल का होता है। अब बताने वाला हूँ दोस्तों अनुच्छेद 155 में जो राज्य की नियुक्ति है, नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों कनाडा से ली गई है। यह दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 155 में है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की परामर्श या सलाह से की जाती है। राज्य का जो पद है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक नियुक्ति है। इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और किसी व्यक्ति को उस राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो उसी राज्य का जो राज्यपाल है वो किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों से जो कोई व्यक्ति होगा उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बल्कि उसी राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो वहाँ का निवासी होगा उसको दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 156 में जो राज्यपाल का क्या है, तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद जो 156 बी, राज्यपाल है वो पदावधि पूर्ण होने पर राष्ट्रपति के त्यागपत्र देकर छापने का पद त्याग करेगा। यानी कि दोस्तों जो अपना पद को मतलब कैसे त्याग करेगा, तो अपना जो त्यागपत्र किसको देगा, तो दोस्तों राष्ट्रपति को देगा। नोट क्या है दोस्तों कि राज्यपाल की पद से हटाने का प्रावधान है वो प्रक्रिया संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर जो राज्यपाल की जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालता है। जो राज्यपाल है वो रिक्त हो जाएगा तो इसका कार्यभार कौन संभालता है दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल का जो कार्यभार है वह संभाल सकता है। दोस्तों राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने एक जगह इकट्ठे कर रखी है कि राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, वह राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है। राज्यपाल की शक्तियाँ वास्तविक नहीं बल्कि कैसी होती दोस्तों, नाम मात्र की होती हैं। राज्यपाल संविधान कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है दोस्तों, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपना कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, यह था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सटीक और ट्रिक के साथ जानकारी, न्यू अपडेट।